बहुत स्वागत है आप दोनों का। आजकल हम सभी से यही पूछ रहे हैं जिंदगी कैसी है, बिकॉज हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। वो विदेश में बैठे हैं, हम दोनों मुंबई में बैठे हैं। एक समय ऐसा आया है कि थिएटरों में लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे कंटेंट देखने को मिल रहा है घर पर बैठकर ही। और थैंक्स टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक रास्ता निकल आया है, और जहां बैठकर बहुत सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। आप इस फेज को कैसे देखते हैं? अनूप, अभय, दोनों से मैं जानना चाहूंगी। अनूप, आफ्टर यू। अरे वेरी पॉजिटिव, जैसा आपने कहा ना कि एक नया रास्ता निकल आया है। आई थिंक देयर इज अ लेसन इन दिस पैंडेमिक आल्सो कि जिंदगी में बहुत कुछ होता है लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। सो आई थिंक फॉर एक्टर्स, फॉर राइटर्स, फॉर डायरेक्टर्स, दिस इज अ ग्रेट टाइम कि एक और ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जहां पर उनके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि किस तरह की कहानियां वो कहना चाहते हैं। उनको वो फ्रीडम है कि वो किसी भी तरह की कहानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई नई कहानी है जो लोगों ने पहले नहीं देखी हो, तो मैं ये कहूंगा अच्छा वक्त है। अबे, I mean, same thing that Anup said. I think it's a good time to be an actor, to be a director. और लोगों को अभी चॉइस है। अगर I mean, of course, इस वक्त थिएटर तो खुले नहीं है, लेकिन it was happening anyways। यहाँ इस दिशा में वैसे भी एंटरटेनमेंट जा रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स अभी आ गए हैं। आपको चॉइस है कि आपको पिक्चर या शो देखना है अपने प्लेटफॉर्म पर, या आपको टिकट खरीद कर सिनेमा में जाकर कोई फिल्म देखनी है। एंड सो इट्स द एडवांटेज टू द व्यूअर, उन्हें चॉइस मिल रही है। एंड द अदर थिंग इज उसका इम्पैक्ट क्रिएटिविटी पर भी हुआ है, क्योंकि जो आपको सिनेमा में रिलीज करके दिखाना है, दैट उसके जो रूल्स हैं कि अच्छा इतने गाने होने चाहिए, ऐसा लुक होना चाहिए हीरो का, और हीरोइन ऐसी होनी चाहिए, आइटम नंबर होना चाहिए, वो रूल्स है नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको वो फिल्म भी देगा और उसके ऑपोजिट भी दे पाएगा, क्योंकि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो क्रिएटिविटी पर भी एक इम्पैक्ट हुआ है। मुझे जो मतलब फॉर मी आई थॉट एवरी एक्टर गॉट द वैल्यूएशन। सिनेमा में क्या होता था कि सिर्फ हीरो हीरोइन तक की बात शायद खत्म हो जाती थी। मैं बुरा नहीं कह रही, दैट्स द फॉर्मूला। बॉलीवुड का फॉर्मूला है ही वो ना कि हीरो है और हीरोइन है और बाकी सब उनके सपोर्ट में है। बट यहाँ पे बाकी सब भी उनको हीरो हीरोइन को हाईलाइट करना है। हमें हर सीन में, हर मोमेंट में वी हैव टू शो कि कितने महान या अमेजिंग अपने हीरो है और अपनी हीरोइन है। तो बहुत सिंपलिस्टिक स्पून फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो। एंड जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा जो शो है, जहाँ पे हाँ ऑफ कोर्स मेरा रोल है, मेजर का एक रोल है, बट क्योंकि ये एक 10 एपिसोड्स हैं इसके, आपको मौका है दिखाने के लिए कि हर इंडिविजुअल पर क्या बीती है, उनके परिवार में कौन है और उनके ख्वाब क्या हैं, और कम्युनिटी कैसी है, कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। इट्स सैड कि अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड फॉर्मूला इतना हीरो हीरोइन सेंट्रिक है, लेकिन एज अ कल्चर, एज अ स्टोरी टेलिंग कल्चर, वो पावर हमेशा से हमारे में रही है टू टेल स्टोरीज दैट आर नुआंस्ड। वो कहीं ना कहीं खो गई थी, क्योंकि आई थिंक बॉलीवुड टेक्स इट्स फॉर्मूला फ्रॉम नौटंकी। इसमें रोमांस है, ड्रामा है, ये भी है, यू नो। We are traditionalists. We follow tradition. OTT platforms come and they break tradition. We needed that. Otherwise, we were just going without knowing that we're just following a format that's been passed on from generation to generation. Yes. And that's what happens to old cultures that follow tradition. So OTT platforms have come here and thrown a little... थोड़ा दायरा भी बढ़ गया। Yeah. कैरेक्टर एक्टर्स कहलाने वाले अब मेनस्ट्रीम एक्टर्स के रूप में That's marketing. That is Bollywood having the muscle and money power to back the people they want to sell to the viewer. क्योंकि टैलेंट बहुत है, एक्टर्स अच्छे बहुत हैं हमारे पास, पर क्या उनके पास स्टूडियो की बैकिंग है, एक प्रोड्यूसर की बैकिंग है जो उन्हें 10-12 ब्रांड्स लेकर आकर देंगे, उनके आर्टिकल्स निकलवाएंगे हमेशा हर रोज, एक स्टार का पर्सोना बना देंगे जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स शोज बना रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, वो उन्हें एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनको ब्रांड की जरूरत नहीं है, उनको स्टूडियो की जरूरत नहीं है, लोग वैसे भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अभी सडनली ऑडियंस को दिख रहा है कि यार ये तो अच्छा एक्टर है, पर क्योंकि उनके पीछे 10 ब्रांड नहीं है, एक बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, कोई स्टूडियो पीछे नहीं है,
वो कभी उनको मौका ही नहीं मिला देखने का, लेकिन अभी दिख रहे हैं क्योंकि उनको एक बड़ा शो मिल गया है. So वो एक आ रहा है change, which I'm very happy about. Sorry, I should keep quiet now. नो नो नो, ये बातें दिल से निकल कर आ रही हैं, क्यों अनूप? और बहुत सही है, क्योंकि मतलब इस तरह की बातें कभी होती भी नहीं थी. नहीं बिल्कुल सही है, और वो 1960 रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, जैसा अब अभय ने कहा कि लोगों को पता चल रहा है कि अरे ये एक्टर भी है, अरे ये अच्छा एक्टर है, ये तो अच्छा काम कर रहा है. सो आई थिंक उसके बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं हमें. चाइना और भारत का जो संबंध है वो हमेशा से ही बहुत ही मतलब डिबेटेबल रहा है. कभी कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, कभी एक दूसरे की यू नो एक दूसरे पर के जान लेने पर उतारू हो जाते हैं. ऐसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्म और पहाड़ों पर बनी फिल्म, तो ये सबसे पहले अगर इंट्रोस्पेक्ट करें पूरी फिल्मिंग के दौरान, पूरी सीरीज के दौरान, क्या कुछ समझ पाए अनूप? एनीवे, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा ना कि चाइना का रिलेशनशिप हमारा भाई भाई और बाय बाय और जो भी डायलॉग भी है अभी का, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन रही है, चाइना का माल हम हमेशा खरीदते रहे हैं. वो कभी नहीं बदला, चाहे रिलेशनशिप कैसे हो. एनीवे, आई थिंक हमारी जो कहानी है वो एक उस पर्टिकुलर पीरियड की एक बैटल को उठाती है, और उसके रिवॉल्विंग कहानी है कि उसके जो किरदार हैं. ये कहानी मेरे हिसाब से बैटल की तो है ही, लेकिन बैटल में जो लोग हैं जो हमारी कहानी में लड़ रहे हैं, क्योंकि बैटल एक रियल फैक्ट है कि उस दौर की कहानी है, लेकिन जो किरदार उसके आसपास गढ़े गए हैं वो किरदार बनाए गए हैं, उनका ड्रामा क्रिएट किया गया है, तो ये कहानी उनकी भी बहुत ज्यादा है. तो जैसा अभय ने कहा कि 10 एपिसोड हैं हमारे पास, तो हम हर एक की कहानी, हम मेजर सूरज सिंह की भी कहानी दिखा रहे हैं, उनके साथ जो फौज में लड़े थे उनकी भी कहानी दिखा रहे हैं. सो ये कहानी जो है वो ह्यूमन इमोशंस की है. बिल्कुल बिल्कुल. अभय, मेजर साहब you're like okay अभी No, I'm just listening. I'm listening. Sorry. हाँ. तो बताइए जरा अपने किरदार के बारे में, क्योंकि वॉर फिल्में वैसे भी लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट करती हैं, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि भाई क्या गुजरा होगा उन पर, या क्या कुछ हुआ होगा उस वक्त. और ऐसे में जब 10 एपिसोड्स में हम इस चीज को स्प्रेड ओवर है ये कहानी, तो ऑब्वियसली बात है जरा और देखने को मिलेगा. फिल्मों के जरिए 2.5 घंटे में Exactly. हमने देखी है, दीपिका दत्ता की फिल्में देखी हैं, तो अब जो है वो थोड़ा और ज्यादा देखने को मिलेगा. और मुझे लगता है क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी we would get some more exposure towards it. आप मुझे बताइए. Exactly यही दिखाया है इस शो में हमने. जैसे अनूप ने कहा, हमारे पास जो 10 एपिसोड्स हैं, बहुत टाइम है हमारे पास दिखाने के लिए हर एक इंडिविजुअल फौजी की लाइफ, उसकी फैमिली, और impact of war on a community. It's more a human story than a war story, you know. And so just like all the characters, Major भी एक आदमी है, he's also a husband, he's also a father, एक leader है वो, बहुत ही loyal है, devoted है to family, to country, and he's not afraid to stand in front of a bullet to stand up for what he believes, you know. And then of course it's I like mostly the scenes with the family that I got to do. The human बीवी side. के साथ, बच्चे के साथ, because you get to see the human side. Yeah, मुझे वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, more than even the war sequences. भारत वापसी कब हो रही है अभय? मार्च मतलब अगले महीने आपको देख पाएंगे? अगले महीने, हाँ जी, वापस आ जाऊंगा मैं. काम तो करना है ना. अच्छा, अच्छी बात यह है कि थिएटर्स भी खुल रहे हैं अनूप, और अब गियर्ड अप हो रही हैं फिल्में. बहुत सारी फिल्में जो पीछे बैकलॉग्स पड़ी हुई हैं पिछले साल की, वो भी सब कुछ अब ट्रैक पर आ रहा है. तो क्या वर्क फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है आप दोनों का? मैंने अभी जो पिछले 1-2 सालों में जो कुछ काम किए हैं, मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में मैं यही कह रहा था कि मैं अब थोड़ा सा, मेरा पूरा फोकस जो अब नया एक दौर आया है
एक्टिंग का, OTT का, या फिल्मों में भी जो नया कंटेंट आ रहा है, नई कहानियां सुनाई जा रही हैं, नए तरीके से सुनाई जा रही हैं, नए डायरेक्टर्स हैं जिनका अपना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है कहानियां के को सुनाने के तरीके को लेकर। तो मुझे लगता था कि वो मैं कहीं मिस ना कर जाऊं, और शायद मैं मिस कर भी रहा था, इसीलिए मैं अपना जो शो इतने सालों से होस्ट कर रहा था, जो लोगों ने मुझे कहा था कि अरे ये आपकी पहचान है, ये है, तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे वो पहचान नहीं बनानी है। मैं प्राइमरली एक एक्टर हूँ, मैं कोई एक किसी क्राइम शो का सिर्फ एंकर बनकर नहीं रहना चाहता। तो मैं उससे अलग हट के काम करना चाहता था। तो कुछ इंटरेस्टिंग काम किए हैं, जिनमें से थिएटर रिलीज वाली तो एक ही फिल्म है, जो कि है सत्यमेव जयते 2, जो मई 14 को रिलीज होगी। वो हमने अभी खत्म किया है, कुछ वक्त पहले ही उसका पोस्ट प्रोडक्शन ऑन है। बाकी उसके अलावा जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक वेब फिल्म है जो शूट कर चुका हूं मैं, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है, और एक फिल्म है जो जिसे हम इंडिपेंडेंट सिनेमा कहते हैं, जिसे इंडी फिल्में कहा जाता है, जो कि बहुत जोड़ तोड़ करके, और जितने भी मतलब प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब मिल बांट कर वो फिल्म बनाते हैं। वैसी मैंने एक फिल्म की, जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो वैसी वाली फिल्म थी जहां बहुत सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पैकअप के बाद जो है कुछ सामान भी यूनिट का उठाने में हेल्प करनी पड़ती है। ऐसी वाली फिल्म थी वो, जो हमने यूपी के कई इलाकों में शूट की। वो एक फिल्म है। सो वो कुछ फेस्टिवल के राउंड्स जाएगी, जैसे ही फेस्टिवल्स का जो सेक्शन है वो अभी भी ऑनलाइन ही है। तो कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और थिएटर में भी शायद, जैसा कि सत्यमेव जयते अगर आती है तो देखते हैं हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू इट। खुल तो गए हैं थिएटर। अबे मैंने एक और फिल्म की है अभी डिज्नी के लिए ही, लेकिन वो डिज्नी यूएस टेलीविजन के लिए है। वो आएगी हाफ वे थ्रू दिस ईयर। तो ये डिज्नी हॉटस्टार का शो किया है मैंने। अब एक डिज्नी मूवी भी की है। एक नया प्रोजेक्ट साइन किया है मैंने, जिसका शूट शुरू होगा मार्च के महीने में, और वो भी अनाउंसमेंट वो प्रोड्यूसर करेगा। लेट हो चुका है। Yeah, I know. Also, like, after 5 interviews, it gets a little taxing. Yeah, so एक और नया प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ in the month of March. 2 प्रोजेक्ट हैं बैक टू बैक, और 3 प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट में है। होपफुली बाय एंड ऑफ द ईयर तीनों में से एक शुरू हो जाएगा। लवली, आई मीन लवली चैटिंग विद यू गाइस, एंड मुझे लगता है 1962 का इंतजार आप लोगों ने तो काम किया है, मगर पूरे जितने ऑडियंस हैं, जितने लोग हैं, सबको बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा है कि मतलब इट्स देयर समवेयर अराउंड द कॉर्नर। सो वी आर ग्लैड एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू गाइस ऑन द शो। Thank you so much. Thank you so much.